कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन। इल्जामात की छानबीन के लिए आला सतह की कमेटी बना दी। कमेटी मुतालिका रिटर्निंग और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स के बयानात रिकॉर्ड करेगी। 3 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। रिपोर्ट के बाद कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और दीगर कानूनी कार्रवाई का फैसला किया जाएगा। हालिया इंतखाबात में कमिश्नर का कोऑर्डिनेशन के अलावा कोई ताल्लुक नहीं। साबिक कमिश्नर की जानिब से धांधली के इल्जामात की तरदीद करता हूँ। नए कमिश्नर रावलपिंडी सैफ अनवर की DROs के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। DRO रावलपिंडी अटक, जेहलम चकवाल और तलागंग ने भी कहा कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात बेबुनियाद और गलत हैं। इंतखाबात नहायत शफाफ और दुरुस्त अंदाज में हुए। इलेक्शन में कोई बेज़ाब्तगी नहीं की गई, कोई दबाव नहीं था। साबिक कमिश्नर के इल्जामात की इंक्वायरी का मुतालबा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि इल्जामात तो कोई भी कुछ भी लगा सकता है, मगर इसके साथ सबूत भी देना होता है। इस तरह तो कोई इन पर चोरी और कत्ल का इल्जाम भी लगा सकता है। कमिश्नर रावलपिंडी से पूछें, इनके पास कोई सबूत है? तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। तर्जुमान ने कहा कि कमिश्नर रावलपिंडी के बयान के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस समेत तमाम मुलव्वस अफसरान ओहदों से फौरी मुस्ताफी हों। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी ने कमिश्नर रावलपिंडी के बयान की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगजेब ने कहा है कि इलेक्शन के 8 दिन बाद कमिश्नर रावलपिंडी का ज़मीर जागा और खुदकुशी की कोशिश की। तहकीकात होनी चाहिए कि कमिश्नर रावलपिंडी 8 दिन तक किससे राब्ते में रहे और किससे मुलाकातें की। ये पूरा एक गिरोह है जो मुल्क में इस्तेहकाम लाना ही नहीं चाहता। पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान ने कहा कि कमिश्नर रावलपिंडी को अपने इल्जामात के सबूत भी देने चाहिए। बहुत बड़े इल्जामात की फौरी तौर पर तहकीकात होनी चाहिए। शाजिया मरी ने कहा कि पोलिंग डे पर जो कुछ हुआ उस पर पीपल्स पार्टी को भी तशवीश है। मुल्क में अदम इस्तेहकाम नहीं चाहते, हुकूमत साजी के लिए आगे बढ़ना चाहिए। PTI ने खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी के लिए PTI पार्लियामेंटेरियन से कामयाब मुज़ाकरात कर लिए। ज़राए के मुताबिक मुआहदे के तहत ही परवेज़ खटक ने पार्टी चेयरमैनशिप और बुनियादी रुकनीत से इस्तीफ़ा दिया। अब PTI पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैनशिप का ओहदा PTI को मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ आ सकता है। फैसल वाडा की प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू। कहा इत्तेहादी हुकूमत मुश्किल से 1.25 साल 2 साल निकाल सकती है। किसी ने अदम एतमाद लाने का कहा था तो फजलुर रहमान उस वक्त बोलते। हुकूमत साजी के उमूर पर मुशावरत के लिए पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ की बैठक। एलामिये के मुताबिक दोनों अतराफ की तजवीज़ पर तफसीली गुफ्तगू हुई। काफ़ी मामलात पर पेशरफ्त हुई। कमेटी अरकान इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि मजबूत जमहूरी हुकूमत ही मुस्तहकम पाकिस्तान की ज़मानत है। कमेटियों का पीर को एक और इजलास का फैसला। हुकूमत साजी के उमूर पर मुशावरत के लिए पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ की बैठक। एलामिये के मुताबिक दोनों तरफ की तजवीज़ पर तफसील। बलूचिस्तान में नया वज़ीर आला हर सूरत एक जियाला ही होगा। आसिफ अली जरदारी का दावा। सूबे में हुकूमत साजी के लिए बलूचिस्तान के 9 मुंतखब अरकान असम्बली से मुशावरती इजलास। हुकूमत साजी के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। बलूचिस्तान के 9 मुंतखब MPAs और सीनियर क़यादत की शिरकत। HBLPSL के 9वें एडिशन का रंगारंग इफ्तिताही तकरीब से आगाज़। कौमी तराने के बाद मुल्क के मारूफ फनकारों ने अपनी परफॉर्मेंस और आवाज़ के जादू से शायकीन क्रिकेट और नाजरीन के दिल जीत लिए। लेज़र शो के ज़रिए मुख्तलिफ इमेजेस और फॉर्मेशंस भी लोगों की तवज्जो का मरकज़ बने। तकरीब के अख्ताम पर शानदार आतिशबाजी भी सबको भा गई। इफ्तिताही मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लाहौर कलंदर्स को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। तहरीक इंसाफ के वज़ारत उज़्मा के लिए नामज़द उम्मीदवार उमर अयूब ने कहा है कि पेशावर में रिटर्निंग ऑफिसर
डीसी और पुलिस एहलकारों ने धांधली की है। बाज़ ऑफिसर्स पर पैसे लेने के इल्ज़ामात हैं, उनका अदालतों में ताक़ुब करेंगे। आरओ के पास जवाब नहीं कि फॉर्म 47 के नताइज जारी कैसे किए। इस मामले की जुडिशल इंक्वायरी कराएंगे। जमात इस्लामी की मरकजी मजलिस शुरा ने अमीर सिराजुल हक का इस्तीफ़ा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ का कहना है कि अमीर जमात दस्तूर के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां जारी रखेंगे। कैसर शरीफ ने कहा कि इंतखाबात में नाकामी अमीर जमात की वजह से नहीं, धांधली की वजह से हुई। गुज़िश्ता दिनों अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने आम इंतखाबात में नाकामी पर जमात इस्लामी की इमारत से इस्तीफ़ा दिया था। पाकिस्तान बार काउंसिल का कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात की फौरी तहकीकात का मुतालबा। मुश्तरका एलामिया में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अमल को बिगाड़ दिया। कमीशन से इंसाफ का मुतालबा मुज़िका खेज़ होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इलेक्शन से पहले ही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर पहले इस्तीफ़ा देते तो इंतखाबी अमल पर लोगों का एतमाद बढ़ जाता। इंतखाबी अमल पर इल्ज़ामात से इलेक्शन की शफाफियत और साख मुतासर हुई है। सियासी जमातें इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए एक आज़ाद कमीशन पर मुत्तफ़िक़ हों। यूरोपियन यूनियन ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले खुद से मंसूब बयान की तरदीद कर दी। असल प्रेस रिलीज जारी कर दी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरीम औरंगजेब ने जाली और असल दोनों बयानात शेयर कर दिए। तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए लिखा कि जाली फॉर्म 45 के बाद पेश खिदमत है यूरोपीय यूनियन का जाली प्रेस रिलीज, जिस पर यूरोपियन यूनियन को खुद तरदीद करना पड़ी। यूरोपियन यूनियन और दुनिया को पता चल गया होगा कि ये कितने बड़े झूठे और जालसाज हैं। बरतानवी इदारे डिफेट को भी इतवार वाले दिन पीटीआई के झूठ पर तरदीदी बयान जारी करना पड़ा था, जो अपने सियासी मफाद के लिए पाकिस्तान की आलमी रुसवाई कराने से भी बाज नहीं आते। मारूफ कारोबारी शख्सियत मलिक रियाज की कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा से मुलाकात और राब्तों की तरदीद। कहा इन्होंने कभी लियाकत चट्टा से मुलाकात या राब्ता नहीं किया, इनसे समाजी या कारोबारी कोई ताल्लुक नहीं। तहकीकात में ताउन को भी तैयार हूँ। मलिक रियाज ने कहा कि जब पाकिस्तान में अफरा तफरी होती है, इन पर या इनके इदारे पर उंगलियाँ उठाई जाती हैं। हर कोई बगैर दलील, मंतक या सबूत के उंगलियाँ उठाता है। ये बहुत अफसोसनाक बात है। हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की तरह वो भी मुल्क में इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआगो हैं। नून लीग ने इल्ज़ाम लगाया था कि कमिश्नर रावलपिंडी का मलिक रियाज और पीटीआई से ताल्लुक है। दीर अल-बलाह में इसराइल के फ़िज़ाई हमले, 30 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनुस के नासिर हॉस्पिटल पर इसराइली फ़ौज का धावा, सर्जरी आलात तोड़ दिए, जनरेटर्स बंद कर दिए, 100 फ़लस्तीनी गिरफ्तार। शिमाली गज़ा में खुराक की शदीद किल्लत, 8 साला बच्ची भूख की शिद्दत से चल बसी। हमास ने गज़ा में इमदाद की फराहमी तक बातचीत से इनकार कर दिया। जनूबी लबनान में शहरियों पर इसराइल के हमले, हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह का कहना है कि इसराइल अब हमारे शहरियों के खून बहाने की कीमत अदा करेगा। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप को न्यूयॉर्क सिविल फ्रॉड केस में 35 करोड़ 50 लाख डॉलर जुर्माने की सजा। ट्रंप पर रियासत में कारोबार करने पर और सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 9 दहशतगर्द मार दिए। ISPR के मुताबिक 2 दहशतगर्द टांक और 7 दहशतगर्द जनूबी वज़ीरिस्तान में मारे गए। ऑपरेशन के दौरान सिपाही शाहजेब असलम बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद।